तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, स्वॉर्ड सैंड की बातों को सुनने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो स्वॉर्ड सैंड से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो तुम्हारी नफरत है मैं उस नफरत को एक्सेप्ट करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो अपनी जो शॉट होती है उसे उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो टाइम आ चुका है यहाँ पर जो तुम्हारी 1 मंथ की हार्ड ट्रेनिंग है उसके रिजल्ट को देखने का। देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे कितने अटैक जो है उन्हें झेल पाते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे कर देता है। और अब चैन चाओ के उस पावरफुल अटैक को देखने के बाद में जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। सच में इसकी पावर जो है वो तो यहाँ पर डरा देने वाली है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा कि एक इंसान जो है वो इस प्रकार की जो पावर है उसे अनलीश जो है वो कर सकता है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये किस प्रकार के जो अटैक है वो कर रहा है। और उस स्वॉर्ड सैंड के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो पीछे से जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसे भी इस चीज़ के बारे में महसूस जो है वो हो जाता है कि जो चैन चाओ है वो उसके पीछे आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि जो स्वॉर्ड सैंड है वो बचने के लिए कुछ भी कर पाता, चैन चाओ सीधे उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि चैन चाओ के उस अटैक से बचने के लिए जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। और चैन चाओ अटैक करके जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसके हाथ को जो है वो काट देता है। और अब हाथ के कट जाने के कारण जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उसके बाद में अब जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अगर ये चाहता तो इस अटैक को करके जो मेरा सर है उसे भी काट सकता था, लेकिन इसने मेरे सर को नहीं काटा बल्कि इसने मेरे हाथ को काटा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे मारना जो है वो नहीं चाहता। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं लगता। पक्का ये बास्टर्ड जो है वो मुझे यहाँ पर जानबूझकर ह्यूमिलेट जो है वो कहना चाहता है, इसीलिए इसने जानबूझकर जो मेरा सर था वो नहीं काटा बल्कि मेरे हाथ को काट कर ह्यूमिलेट किया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो मुस्कुराते हुए स्वॉर्ड सैंड की तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो मेरा केवल सेकंड अटैक था। जो सुनकर अब जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैंने इस पावर को पाने के लिए अपनी जो डिग्निटी और अपनी जो बॉडी थी उन सभी को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन सकूँ। लेकिन यकीन नहीं होता कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी अभी भी यहाँ पर जो चैन चाओ है उसकी नज़रों में मैं एक कीड़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हूँ जिसे कि वो जब चाहे तब ख़त्म कर सकता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बास्टर्ड आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और उस स्वॉर्ड सैंड के इतना सोचते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो वापस से अटैक करने के लिए तैयार जो है वो होने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके साथ में मेरे लिए फाइट करना ऐसा ही है जैसे कि एक बहुत बड़े पेड़ को हिलाना हो। इस टाइम पर मेरे पास में जितनी पावर है उतनी पावर में इस पर्सन को हरा पाना मेरे लिए पूरी तरीके से नामुमकिन है। ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इनविजिबल है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसे हराने के लिए क्या करूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से चैन चाओ जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो हवा में फ्लोट कर रहा है, जो पैलेस होता है उसके ऊपर चला जाता है, जिसके अंदर से अचानक से हम देखते हैं कि एक एनर्जी जो होती है वो निकल कर सीधे वहाँ पर जहाँ पर चैन चाओ खड़ा था वहाँ पर आकर गिरती है। और इससे पहले कि वो चीज़ जो है वो चैन चाओ से टकरा पाती है हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को डॉज जो है वो कर देता है। और अब जैसे ही वहाँ से धुआं उठता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई एक बड़ा सा कैप्सूल जो होता है वो आकर गिरा होता है। और जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो उस कैप्सूल के पास में खड़ा हुआ होता है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि वो कैप्सूल जो है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक छोटा सा कैप्सूल जो है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही स्वॉर्ड सैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है। और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि वे लोग यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हैं मेरा बदला लेने के लिए, इसीलिए उन लोगों ने मुझे और ज़्यादा पावर जो है वो दे दी है। इस टाइम पर मुझे पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर चाहिए ताकि मैं इस बास्टर्ड चैन चाओ को जान से मार सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो उस कैप्सूल को खा लेता है। और उसे कैप्सूल को खाने के कारण हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसे बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगता है, जिसका वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सैंड की बॉडी के पास में हमें बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ये लिक्विड प्रोमोलियर एनर्जी है एक बहुत ही बड़ी हाई मात्रा में, जो कि बिल्कुल डीमन क्रिस्टल की तरह है। और ये एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन जो है वो इस एनर्जी को डायरेक्टली छूने की कोशिश करता है तो उसकी इस चीज़ के कारण मौत जो है वो हो सकती है। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हम स्वॉर्ड सैंड को देख पाते हैं, जो किसका कि उस कैप्सूल को खाने के कारण वापस से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होती है, जिसका ना वो देखने में किसी बड़े से मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। और अब स्वॉर्ड सैंड को देखने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसे बोलता है कि एक बात तुमने बिल्कुल सही कही थी, इस पावर को प्राप्त करने के लिए सच में तुमने काफ़ी बड़ा प्राइस जो है वो पे किया है। और चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो गुस्से में चैन चाओ से बोलता है कि ये बात सच है कि एक मॉर्टल बॉडी जो होती है वो इस तरह की पावर को सहने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करती है।
लेकिन इस टाइम पर जो मेरी बॉडी है वो कोई मॉडल बॉडी जो है वो नहीं रही है। इस टाइम पर मैंने अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो है वो कराई है, जिसका जो मेरी बॉडी है वो इस तरह की जो पावर है उसे बहुत ही आसानी से झेल सकती है। और मैंने ये सब कुछ जो है वो केवल यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने के लिए जो है वो किया है। तो इसलिए इस टाइम पर मेरे पास में इतनी पावर जो है वो आ चुकी है, जिसकी मदद से मैं तुम्हें पूरी तरीके से क्रश जो है वो कर सकता हूँ। तो इसीलिए तैयार हो जाओ अब ख़त्म होने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो सीधे आकर चैन चाओ जो होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिससे कि चैन चाओ अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब स्वॉर्ड सैंड की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि उसके पंच के कारण चैन चाओ जो होता है वो हवा में उड़ते हुए सीधे बिल्डिंग से जाकर टकराता है। और हम देखते हैं कि उसके टकराने का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि चैन चाओ के पीछे की जो दीवार होती है वो भी टूट चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में चैन चाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, उस कैप्सूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में इसकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यकीन नहीं हो रहा कि इसने एक ही अटैक में मुझे ज़मीन पर जो है वो गिरा दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसे बोलता है कि तुमने सही कहा था, तुम्हारी पावर जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। इसीलिए ऐसा लगता है कि अब मुझे भी थोड़ा सा सीरियस जो है वो तुम्हारे खिलाफ होना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो चिल्लाते हुए जो चैन चाओ होता है उसे बोलता है कि चैन चाओ, जो मेरी अल्टीमेट पावर है तुम उसके यहाँ पर विटनेस जो है वो बनने वाले हो कि मैं किस तरीके से तुम सभी लोगों को सरपास कर सबसे आगे बढ़ूंगा। मुझे यहाँ पर जो पावर चाहिए थी वो पावर जो है वो मिल चुकी है। अब इस पावर की मदद से तुम्हें क्रश करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बस मेरी पावर इतनी ही है। और इतना बोलकर चैन चाओ जो होता है वो फ्योरी ब्लड ब्रस्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है। और अब चैन चाओ की इस टेक्निक को देखने के बाद में जो स्वॉर्ड सैंड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबरा जाता है, और घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि चैन चाओ के पास में से बहुत ज़्यादा फायर और जो ठंडर होती है वो निकलने लगती है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली जो चैन चाओ होता है उसने वहाँ पर अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसका चैन चाओ का लुक काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद में स्वॉर्ड सैंड घबराते हुए बोलता है कि क्या तुम खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। और अब इतना बोलकर स्वॉर्ड सैंड जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी बस ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बस एक नॉर्मल सी ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी पावर जो है वो मेरी पावर के क्लोज आ जाए, ये होना पूरी तरीके से नामुमकिन है। मैं जानता हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इसकी ज़्यादा पावर जो है वो नहीं बढ़ी है, बस ये इसी तरीके से यहाँ पर बफलिंग जो है वो कर रहा है ताकि ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाकर मुझे डरा सके। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मैं इसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और उस स्वॉर्ड सैंड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो अब स्वॉर्ड सैंड जो होता है उसे कोई भी जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराते हुए जो स्वॉर्ड सैंड होता है उसकी तरफ देखता रहता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।